एक बार देखिएगा आप लोग, एल एंड एम, एल ये है, एम ये है, और पी एंड क्यू ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक ना। एल और एम, पी एंड क्यू क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन आप लोग जानते हो ना। देखो जैसे अगर ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ठीक है ना। और यहां से अगर ये इंटरसेक्ट लाइन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं ना। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब क्या है, क्या ये और ये कोई इंटीरियर एंगल होगा, नहीं होगा? कोई इंटीरियर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। कोई इंटीरियर क्या होता है, सेम साइड का जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, वो आपका क्या होता है, कोई इंटीरियर एंगल होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब आप देखो यहां से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई, यहां से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा रही है, सही बात है ना। तो अगर आप देखोगे, अगर आप एल और एम को देखो तो क्या एल का साइड ये है और एम का साइड ये है, तो क्या एंगल 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, नहीं हुआ? हुआ ना। और ऐसे ही एंगल देखो, ये पैरेलल लाइन देखो ध्यान से, ये पैरेलल, तो इसका ये, इसका ये, तो ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ठीक बात है ना। और यहां पे देखो, ध्यान देना, ये एंगल और एक क्या हो गया, इसका साइड हो गया। देखो दोनों में साइड क्या कॉमन है, दोनों में साइड क्या है, तो किससे हुआ, एंगल साइड एंगल से हो गया। किससे हुआ, एंगल साइड एंगल से। क्या ये बात सबको समझ में नहीं आई? दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में क्या यहां पर सभी को अल्टरनेट इंटीरियर देखना आ रहा, नहीं आ रहा है? आप एक तरह का और इसका देखो, जैसे ये ट्रायंगल देखो, ये पैरेलल है ना, इसको यहां से पकड़ो और यहां से देखो ऐसे एक जेड बना दो इन पैरेलल लाइन। देखो ये है ना, देखो यहां से ये जेड है ना, इन पैरेलल लाइन पे जेड बन रहा है, देखो ध्यान से। तो ये जो पैरेलल लाइन है, ये वाले जो जेड बना रहा है, तो ये और क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। क्या आप देखना आया, नहीं आया? इसके बाद इनको लो, अगर आप इनको ले रहे हो तो देखो यहां से ये पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक ना। तो यहां से देखो, इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, यहां देखिएगा इसमें फिगर में। एक तो आपने क्या बनाया, देखिए यहां से जो लाइन जा रही है, ये लाइन और ये, एक तो आपने ये बना दिया जेड, ठीक ना। और दूसरी आप अगर यहां से देखेंगे, ये वाली पैरेलल यहां से गई ना, ये वाली दोनों पैरेलल लाइन है, देखो ये। और अब यहां से बनाएंगे, देखो ये पैरेलल लाइन है, ये वाली। तो यहां से अगर आपको देखना है तो देखो इस जेड के अंदर ये वाला और ये वाला बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर का। दो पैरेलल लाइन के अंदर जो जेड बन रहा है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। अब अगर आप यहां से देखोगे, देखो ये वाला, देखो ये और ये, क्या ये बना नहीं बना जेड? देखो ये दिख रहा है ना। तो ये वाला जेड, ये क्या है, ये भी 3 और 4 क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। अब मैं इसको एग्जैक्ट अलग निकालूं, अगर देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को मैं यहां बना देता हूं, देखो ऐसे, ये है ए बी सी, और यहां से मैं बना दूं इसको अलग, इस वाले को अलग, है ना। इसका नाम मैं देता हूं यहां पर ए डी सी, यही तो है। अब देखो यहां हुआ क्या, एंगल ए, देखो ये 1 3, यहां पर 1 है, यहां 3 है, यहां पर 1 है, यहां 3 है। और यहां पे आप देखोगे तो एंगल 1 और 2, यहां पे सी पे क्या है, 2 है, सी क्या है, 2 है। और यहां क्या है, यहां पर सी पर भी यहां पर 4 है। तो अब देखो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो रहा है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है ना। तो ये क्या हुआ, एंगल 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक ना। अब यहां से देखो तो एंगल एंगल साइड दिखा ना सीक्वेंस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। क्या यहां पर आपको अल्टरनेट इंटीरियर देखना आया नहीं आया, बताइए, किसी बताऊं, जेड देखना आ गया ना। ये जेड देखो यहां से ये वाला जेड बन गया और पैरेलल लाइन आप लेके जा रहे हो, देखो ये। और दूसरा आप अगर जेड देखो, ये देखो ये पैरेलल लाइन है, ये वाला है ना, और ये यहां से होते हुए ये जा रहा पैरेलल लाइन, देखो ये वाला, ये पैरेलल लाइन। तो यहां से 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर बन गया। यहां देखे तो ये वाला जेड बना रहा था, तो यहां ये और यहां से बन गया अल्टरनेट इंटीरियर। दो ट्रायंगल देखे तो एक एंगल साइड एंगल, दोनों में एसी कॉमन है, कॉमन नहीं किया है दोनों में से, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब यही आप यहां दिखाओगे। पहला काम होता है आपका गिवन को लिखना। गिवन आप जब लिखोगे ना यहां से, गिवन क्या दिया गया है, एल एंड एम आर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाई, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट बाई अनदर पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, ठीक ना। दूसरी पैरेलल लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट करे पी एंड क्यू, ठीक है ना। ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखो यहां पर लियो, सी यहां आ रहा है भाई, इसका आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड लोगे। फिर ध्यान देना, अगर आपने ए लिया है तो इसका एंगल का इक्वल कौन सा हुआ है, 4 हो रहा है ना। और एक जहां कहां पर है, देखो एंगल आपको लेना है, एंगल ए और सी। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है ना। तो यहां लिख लो सी, एंगल सी आपने लिख लिया, ठीक ना। फिर एंगल ए और सी के इक्वल है। इसके बाद यहां देखो साइड कहां जाएगा, अगर यहां से आपने लिखा है ए बी सी, तो ए बी सी मतलब जो साइड इसका इधर से होक जा रहा है, देखो यहां से 1 से, मतलब ये जाएगा तो यहां होक जाएगा, ठीक ना। सी डी ए कहां हो जाएगा, सी डी ए। और जो ए हुए देखो यहां से जो एंगल इसका यहां से 1 और 2 हो रहा है, ठीक ना। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, सी डी ए, इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। तो यहां से वैसे भी देखो C और A, ध्यान दो C ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा नहीं हो रहा यहां भी, और बीच का आप ऐसे डाल सकते हो। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके देखने तरीका इसके है। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है, बोलो। अब क्या करना है, जो आपने यहां लिख के दिखाया है, क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे आप प्रूफ्स, ये तो यहां से प्रूफ हो ही रहना है यहां से। तो प्रूफ में क्या लिखोगे यहां से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखोगे यहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर है, यहां दिखा भी सकते हो, थोड़ा सा और क्लियरिटी कर सकते हो। क्यों हुआ, क्योंकि एल पैरेलल किसके था, एम के पैरेलल है। एंगल 1 और 2 जो है इक्वल हुआ, क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि एल एम के पैरेलल में है। क्लियर हुआ ना। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल किसके हुआ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के हुआ। तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां से कैसे हुआ, क्योंकि यहां देखो P पैरेलल किसके है, Q के पैरेलल है। सही बात है ना, तभी अल्टरनेट इंटीरियर हुआ। और दोनों में क्या है, AC कॉमन है। देखो AC इक्वल टू AC क्या है, कॉमन है। देखो दोनों ट्रायंगल में है। अब सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा। सीक्वेंस देखो, एंगल साइड एंगल, इस ट्रायंगल देखो एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहां आप लिख सकते हो साइड में ट्रायंगल, नेमिंग आप कर चुके हो A B C
सिमिलर। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो मैंने आपको लेके दिखाया, ध्यान देना, सिर्फ समझाने के लिए। ऑलरेडी आपको दिया गया, देख लो ये CD दिया गया, देख लो ये CD दिया गया, चेक कर लो, कोई अलग नहीं है। और एग्जैक्ट मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड को दिखाया है, क्योंकि हर एक में अगर आप लोग सीधे चलोगे तो आपको सीख जाओगे, है ना। और इतना यही सीखना है, कॉरस्पॉन्डिंग सीख के बस सीक्वेंस सीख गए तो आपको आगे यहां से, है ना। तो देखो ट्रायंगल ABC क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हुआ किससे, ट्रायंगल CDA से। बताओ ये प्रूव करना नहीं रहना था, तो क्या हो गया, यहां लिखो आप हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। क्या ये बात समझ में आई? पहले हम लोगों ने क्या देखा, अगर L पैरेलल M के है, L पैरेलल M के है, तो यहां देखा गया यहाँ Z बन रहा था, देखो ये, तो मतलब इसमें ये और ये क्या भाई, इसको आप Z वाला क्लास 7 में सीखे हो, देखो ये वाला ध्यान आ रहा नहीं आ रहा। वहां कहता बताओ एंगल 1 और 2 क्या ये पैरेलल है, तो हम कहते थे ये अल्टरनेट इंटीरियर, इसलिए दोनों लाइनें क्या थी, पैरेलल थी। तो यहां से आपने ये देख लिया, और यहां देखो ये दोनों पैरेलल है, ये बन रहा है Z, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी हो गया, है ना। तो यहां से एंगल 3 एंगल 4 ये हो गया, और एंगल AC दोनों देखो AC कॉमन है, कॉमन सी हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरिया आपको चाहिए होता है, जो आप इनके रूल पढ़े हो उसमें से ये होना चाहिए। तो यहां से प्रूफ हो गया, ठीक बात है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आगे बढ़ा जाए। अब यहां से देखिए, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल L। ये जो लाइन है यहां पर, ये लाइन L है, ये एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। आप बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल एंगल में इसको डिवाइड करना। तो यहां से आप देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L जो है A को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और यहां पे दिया गया है BP एंड, इसको लिख दिया जाए साथ साथ में ना, तो एंगल A L, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इतने से काम नहीं चलेगा, अगर इतना कह दिया है ना तो आप यहां दिखा दो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप लिख सकते यहां पर कि ये आपका Q है, ये आपका P है, BQ, ये B है और यहाँ P है। तो यहां पर आप दिखा सकते हो कि चाहे इसको आप लिख दो QAB, है ना, चाहे इसको आप लिख दो QAB लिख दो, और चाहे इसको आप Q है, चाहे इसको आप QAB लिखो, चाहे इसको आप एंगल 1 लिख दो। फिर मैं कह रहा हूं बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर एंगल नहीं लिखते, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, गलत हो जाएगा ये। यहां एंगल भी लिखना, फिगर बना के दिखाना भी है, क्योंकि टीचर को नहीं पता है कि ये एंगल 1 आप कहां दिखा रहे हैं। कॉपी में आप लिखते हैं, कई बार मैंने कॉपी चेक किया हूं, बच्चे फटाफट एंगल 1 लिखते हैं, लेकिन यहां नहीं लिखे रहते हैं, है ना। तो आपको फिगर बना के भी दिखाना, वहां एंगल 1 लिखना है। अगर नहीं लिखना है तो एंगल 1 आप मत लिखिए, नेमिंग कर दीजिए आप, ठीक ना, नेमिंग करिए। तो अब एंगल बाइसेक्टर का हो गया, क्या लिखेंगे आप, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, सही बात है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बेटा सही बैठो यार, पेट सीधा करो। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, BP एंड BQ, देखो ये BQ एंड BP क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तुमको नींद आ रही क्या, शांति से बैठो यार तुम लोग। BP एंड BQ क्या है, देखो यहां पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। BQ भी, ये देखो यहां पे भी और यहां पे भी, ये
ठीक ना, क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म ऑफ ए। यानी कि अगर सीधा लिखना है तो ये लिख लो एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आपको गिवन है नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर से मतलब 90 डिग्री यहां पर है, ठीक बात है ना। अच्छा अब देखो, चेक करो एक बार, क्या आपका कॉन्ग्रुएंसी में 3 क्राइटेरिया हो जाएगा, इसको आप चेक कर लो एक बार। देखो भाई आपको क्या चाहिए, दो 3 क्राइटेरिया चाहिए। देखो एंगल हो, एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ए हो गया, एक साइड ये हो गया, जिससे हुआ एंगल एंगल साइड हुआ ना, एंगल एंगल साइड। और 5 क्राइटेरिया जो मैंने लिखाया था उसमें देखो ये फॉलो हो रहा है, एंगल एंगल साइड, यही सीक्वेंस है। कोई बच्चा इसको मत लिखना एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, क्योंकि सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस क्या है, एंगल एंगल साइड है, ऐसा मत लिखना साइड एंगल एंगल, ये भी नहीं है ना, ये भी रूल में नहीं है। तो यहां भी देखो एंगल एंगल साइड, तो मतलब क्या हुआ, आपको तो मिल गया ना पूरा, क्या ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया, हो गया ना। अब देखो यहां से टू प्रूफ क्या करना आपको, देख लो, लिख लो टू प्रूफ आपको करना है ये ट्रायंगल ए पी बी, देखो ये वाला टू प्रूफ ट्रायंगल ए पी बी, ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए क्यू बी के, समझ गए ना। और यहां पर आपको बना के दे दिया गया है, क्या एक बार इसको मैच कराऊं, पहले आप एक ट्रायंगल ए पी बी लिख लो, इसके बाद देखो ए आपका ए क्या एक इक्वल नहीं है ना, हाफ पार्ट देखो, क्योंकि एंगल 1 2 इक्वल, तो यहां आपने ए लिख दिया, ठीक ना। फिर देखो और कौन सा एंगल है, एंगल P और Q आपस में इक्वल 90 है दोनों, है ना। तो P एंड Q, देखो P यहां पर है, Q यहां पर, सेकंड नंबर बैठा हुआ दोनों, बाकी अपने आप लिख दो उसको जो नंबर बच रहा है। आसान है नहीं आसान है, थोड़ा समझते चलो, देखते चलो, लेकिन सॉरी ध्यान से देखते रहोगे, कुछ ना कुछ समझ में आपको आएगा, ठीक ना। अब देखो यहां से प्रूफ किया जाए, प्रूफ में किसमें करोगे, आप लिख लो इन ट्रायंगल करोगे आप, है ना। ट्रायंगल क्या नाम लोगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक बात है ना। अब ए क्यू बी में अगर आप ध्यान से देखो, ए क्यू बी, तो अब यही से आप लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या है ये, गिवन है, क्या है ये, गिवन है। एंगल Q इक्वल टू एंगल P इज 90 डिग्री, है ना। एंगल Q इक्वल टू एंगल P, यहां क्या लिखोगे ब्रैकेट में, इज 90 डिग्री, ठीक ना। और AB इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन हो गया, AB इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये प्रूफ हुआ नहीं, प्रूफ हुआ, किससे प्रूफ हुआ पता है ना, देखो नाम लिखो यहाँ पे, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी, किससे हुआ ये प्रूफ भैया, एंगल एंगल साइड से, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से, समझ गए ना, चाहे कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखिए चाहे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ठीक ना। अब यही तो कहा है, इसके बाद और क्या क्या, ये तो पहला पार्ट देखो प्रूफ हो गया, हुआ नहीं हुआ, इसी में सेकंड पार्ट को भी कहा है प्रूफ करने के लिए। अच्छा ये बताओ, जो आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है, क्या ये उसका पार्ट नहीं है,
बीपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू BQ, इसी का पार्ट है ना, देखो बोलो इसी का पार्ट है ना, तो क्या लिखोगे, बाई CPCT corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसी का पार्ट है। तो यहां आप दिखा दोगे सेकंड पार्ट में आपका, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है नहीं, और स्टार्ट आपका यहां से हुआ था फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, बीपी इक्वल टू BQ, कैसे हुआ, बाई CPCT से। CPCT फुल फॉर्म क्या है, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव किया है इसी का corresponding पार्ट है, इक्वल आपने दिखा दिया, ठीक है ना, समझ को आ गया यहां से। क्या अभी भी यहां तक पीछे का छोड़ो जो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या कुछ यहां समझ में आपको आ रहा नहीं आ रहा, बोलो, किसी कोई डाउट अगर है तो पूछ सकता है दोबारा से मेरे से। अजीत पूछना कहीं से, सबका क्लियर हो गया यहां से, बेटा पूरा होने तो PDF भेज दूंगा आप लोगों को ना, जो नोट कर अच्छी बात है, तुम लोग आज जाकर घर पे चेक करेंगे ना क्या कैसे कराया गया है ना। चलिए, क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है, हटाओ इसको, आगे बढ़ा जाए। बोलो बेटा क्या है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, हाँ हाँ वो सही कह रहा, वो बीपी है यहाँ पे ना, बीपी इक्वल टू BQ, हाँ अब वो देखो, हाँ एक चीज और देखो, ये कह रहा है कि बीपी इक्वल टू BQ, कह रहा है B इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म A, ठीक ना। अब यहां से देखो मतलब क्या है इसका, BP इक्वल टू BQ है, और अभी आपने AB को इक्वल कॉम आर्म दिखाया था, मतलब इक्वल दिखाया नहीं दिखाया, दोनों में इक्वल था, तो क्या यहां से दोनों में AB इक्वल टू AB नहीं हो जाएगा, अगर AB इक्वल टू AB है, क्योंकि AB कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो ही है, तो क्या A से इक्विडिस्टेंस नहीं है B तक की, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर की दूरी है ना भाई, दोनों अगर देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से AB इक्वल टू AB हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहां दिखा दिया था इसको कॉमन में। तो अगर AB इक्वल टू AB है, इसका मतलब क्या इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस है, क्या B इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म A, तो क्या यहां से इसका इक्विडिस्टेंस नहीं है, ठीक ना, वो मतलब यही है, और ऑलरेडी आपका यहां से इक्वल डिस्टेंस यहां पे भी है, ठीक ना। किसी को और कोई दिक्कत,